If the mean of the squares of first n natural numbers is 105, then the median of the first n natural numbers. तो नेचुरल नंबर्स तो जानते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का मतलब है शुरुआत के एन का मतलब कुछ हो सकता है, 5 या 10 या 15 या 20 या 35 या 34, ऐसा कुछ हो सकता है। मान लेते हैं एन की वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। अगर n की वैल्यू 12 है तो 1 से 12 तक के नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। समझ गए आप, ठीक है ना? अच्छा, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का जो मीन निकाला गया है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन नहीं, उनके स्क्वायर्स का जो मीन निकाला गया है ना, वो 105 है। ओके, कहने का मतलब ये है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ये चलते चले गए हैं n तक, n के स्क्वायर तक। इनका मीन निकालना है, तो पहले क्या करोगे, इन सबको ऐड करोगे आप। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एन तक हम सारे स्क्वायर्स को ऐड कर लेंगे। फिर मीन निकालना है तो जितने ऑब्जर्वेशन हैं उतने ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इन्होंने बात की है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की। तो अगर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स लिए हैं तो फर्स्ट एन मतलब एन ही नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए कि फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का मीन निकालो, तो ये 4 नंबर्स रहेंगे। तो क्योंकि ऑब्जर्वेशन है 4, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ ऑब्जर्वेशन है n, तो हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मीन निकालने का तरीका रहेगा, और ये मीन इन्होंने 105 दे रखा है, ठीक है ना? अब एक बात समझ लीजिए ज़रा, कि जब भी कभी आपको फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स को ऐड करना हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। ओके, वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। ओके, इसकी हेल्प से आपको फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर मिल जाता है। समझ पा रहे हैं? इसकी हेल्प से आपको फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर मिल जाता है। चलो इसको चेक भी करते हैं। आपने बोला सर ज़रा चेक करिए कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इस फॉर्मूला से ज़रा बताइए क्या होगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले देखूँगा एन कितना है, एन मतलब ये नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 तीन नंबर्स हैं। तो इस फॉर्मूला में मैं जहाँ एन है वहाँ 3 लिख दूँगा, एन की जगह 3 लिखूँगा। ये n+1 है, मतलब 3+1 है, मतलब 4 हो जाएगा। ये 2n+1 है, मतलब 2 इंटू 3 6+1 7 है, ये डिवाइडेड बाय 6, ठीक है ना? 3 2 टाइम्स हो गया, 2 ने इसे डिवाइड कर दिया। अब देखो 2 इंटू 7 14 बचा। देखते हैं क्या इसका सम 14 ही आता है। 1 का स्क्वायर 1 था, 2 का स्क्वायर 4 था, 3 का स्क्वायर 9 था, ऐड कर लो 14 आ गया। आई होप समझ में आ गया। तो जब भी कभी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स को ऐड करना हो तो उसके लिए आप इस फॉर्मूला को मेमोराइज कर लो, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन 6। ओके, चलिए ठीक है। तो इन सारे नंबर्स का जो सम होगा ना, वो होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन 6। लेकिन क्योंकि हम मीन फाइंड कर रहे हैं तो n से डिवाइड भी करना है, तो n से डिवाइड जो करना है वो मैं अलग से यहाँ लगा देता हूँ। ये जो मैंने n लगाया ना, ये अब ये सम के लिए नहीं था, ये मीन निकालने के लिए है। n से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये पूरा मीन गिवन था 105। आई होप ये क्लियर है। अब क्या होगा ना कि 105 एन यहाँ से और एन यहाँ से हो गया कैंसिल, ठीक है जी। अब n+1 को 2n+1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। n ने 2n को मल्टीप्लाई किया तो 2n² मिला, n ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो n मिला, 1 ने 2n को मल्टीप्लाई किया तो 2n मिला, 1 ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 मिला। 105 और 6 में हो गया मल्टीप्लिकेशन, 6 गया राइट साइड में, उसने 105 को कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 630। अब ये हो गया 2n², n+2n हो गया 3n, और 1 माइनस 360 माइनस 630 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको मिलेगा 2n² प्लस 3n माइनस 629 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, फर्स्ट और लास्ट को, माइनस अगर इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा माइनस, और 1258 n² ये मिलेगा। ओके, अब इसको आप स्प्लिट कर लो, तो वो हिट एंड ट्राई से आप स्प्लिट करिएगा, क्या मिलेगा, 2n² माइनस 629 इज इक्वल्स टू 0। जो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है, 3n को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करूँगा, उन दो पार्ट्स का प्रोडक्ट भी वही होना चाहिए। ओके, मतलब माइनस 1258 n² होना चाहिए। तो मैं इसको ब्रेक करता हूँ 37 और 34 में, 37n माइनस 34n में। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 37 माइनस 34 3 ही मुझे मिल जाएगा, मतलब 3n मिल जाएगा।
अगर इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा -1258n²। तो जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा था वही मिडिल टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। इसका मतलब स्प्लिटिंग सही है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन तो n है, ओके। तो बचेगा क्या, 2n + 37 बचेगा। लास्ट टू में आप ले सकते हो कॉमन 17, -17 कॉमन ले लो, तो बचेगा 2n + 37 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इस ब्रैकेट में 2n + 37 है, इस ब्रैकेट में भी 2n + 37 है। इसका मतलब 2n + 37 हम कॉमन ले सकते हैं। 2n + 37 हम कॉमन ले सकते हैं, 37, ओके। अच्छा जी, तो 2n + 37 पहले ब्रैकेट से निकल गया तो बचा n। दूसरे ब्रैकेट से भी 2n + 37 हमने निकाल दिया, मतलब डिवाइड कर दिया, तो बचा -17। तो n - 17 बचेगा नेक्स्ट ब्रैकेट में, n - 17। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि या तो इस ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो 0 होगी, या तो ये वैल्यू 0 होगी। या तो 2n + 37 0 होगा, या तो n - 17 0 होगा। इन दोनों में से कोई ना कोई 0 होगा, तभी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 मिला है। आपका एक्सपीरियंस क्या है कि 0 कब आता है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर? 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर तो 0 आ जाएगा, 0 को 5 से मल्टीप्लाई कर तो 0 आ जाएगा। तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 0 तभी मिलता है जब उनमें से कोई एक 0 होता है, या हो सकता है दोनों 0 हों। तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि या तो ये 0 है, या तो ये 0 है, तो दोनों 0 है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू मिलेगी नेगेटिव, और अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, n का मतलब नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स था। तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, डेसिमल में भी नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता है, ये होल नंबर में ही होगा। क्योंकि या तो आपने एक नेचुरल नंबर लिया होगा, या तो 2 लिए होंगे, 3 लिए होंगे, 10 लिए होंगे, 15 लिए होंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपने -37/2 नेचुरल नंबर्स ले लिए हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ है पॉसिबल, और ये चीज़ है नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो इसका मतलब n की वैल्यू 17 है। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने थे, 17 थे, ओके। इसका मतलब क्या था कि शुरुआत के 17 नंबर्स लिए गए थे, 1 2 3 4, एंड ये 17 तक ले लिए गए थे। अब आपको बताना है मीडियन क्या है। तो मीडियन वो नंबर होता है जो बिल्कुल बीच में होता है, ओके। तो 1 से 17 तक लिख लेना। आप देखना बिल्कुल बीच में जो नंबर आएगा ना वो 9 आएगा, मतलब मीडियन हो जाएगा 9। लेकिन फिर भी अगर आप समझना चाहो कि सर फॉर्मूला से बताइए, तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो n आ चुका है 17, ओके। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 17, और ये है ऑड। तो अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो मीडियन कैसे निकालते हैं हम? मीडियन निकालने के लिए फिर हम क्या करते हैं, मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n + 1/2 ये वाला टर्म ले लेते हैं, n + 1/2th टर्म ले लेते हैं, ओके। तो n है 17 + 1/2 ये वाला टर्म ले लेंगे हम। तो 17 + 1 हो जाएगा 18/2 हो जाएगा 9, 9th टर्म लेना है, ओके। तो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 17 तक नंबर्स लिखे हैं उनमें 9th टर्म कौन सा होगा? फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, तो चलते जाओ 9th टर्म 9 ही मिल जाएगा। तो इसका मतलब मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन 9 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, एक बात यहाँ समझनी है, ये जो 9th टर्म आया है इसका 9 मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ओके। ये मत समझिएगा सर ये 9 आया था आपने यहाँ 9 लिख दिया, नहीं नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 17 तक नंबर्स लिखे हैं क्योंकि n 17 आया है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि 9th टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, फोर्थ टर्म 4 है, फिफ्थ टर्म ये है, 9th टर्म 9 है। इस तरह से मैंने 9 निकाला, ठीक है ना। अगर ये नंबर्स डिफरेंट होते तो फिर यहाँ मीडियन डिफरेंट हो जाता है। खैर आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको।